सो हे गाइस, प्रीवियस वीडियो में कुछ कमेंट्स आए थे कि व्हाट्स ऑन माय वॉल, मैंने क्या चीज़ है, कौन सी कैसी चीज़ है यहाँ स्टिक करके रखी है एंड हाउ इट बेनिफिटेड मी थ्रू आउट माई पीजी प्रिपरेशन जर्नी। तो इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये जो चीज़ें आपको इस वॉल पे दिख रही है, तो पिछले साल इसी टाइम अक्टूबर में इस वॉल पे कुछ भी नहीं था। सो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग दिस स्टफ आफ्टर कंप्लीटिंग माई फर्स्ट रिविजन साइकिल। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में जो मैंने 20th नोटबुक का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने एम्फोसाइज किया था कि आपको वो छोटी कॉपी बनाना स्टार्ट करना है मिनिमम आफ्टर कंप्लीटिंग योर फर्स्ट रिविजन साइकिल। और इसका सिंपल सा रीज़न ये था कि अगर आपकी फर्स्ट रिविजन साइकिल हो चुकी है एंड फर्स्ट रीड भी हो चुकी है, मतलब आपने 19 सब्जेक्ट को कम से कम 2 बार पढ़ चुके हैं, 2 बार वो सब्जेक्ट्स आपके नज़र के सामने से चले जा चुके हैं, एंड जब आप अपनी सेकेंड रिविजन साइकिल स्टार्ट करोगे तो आप उन सब्जेक्ट्स को थर्ड टाइम पढ़ रहे होगे अपनी साइकिल में। एंड तब जाके जब आप एक चीज़ को तीसरी बार पढ़ रहे हो एंड फिर भी यू आर अनेबल टू रिकॉल सम फैक्ट्स, तो वो वाले जो भी चीज़ें हैं वो अपनी छोटी कॉपी के अंदर जाना चाहिए। एंड ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से छोटी कॉपी अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन ही है। द मोस्ट वोलाटाइल, द मोस्ट हाई यील्डिंग स्टफ, जो मुझे देखनी ही पड़ेगी एग्जाम जाने से पहले, मेरे नज़र के सामने होनी ही चाहिए, जिससे वो मुझे मेमोराइज हो सके। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी बैड एट ट्रायड्स, मुझे याद ही नहीं रहते थे कुछ ट्रायड्स, एंड उसी की वजह से मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस रॉन्ग होते जा रहे थे, जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड और क्रैक दोज बज़वर्ड्स जो ट्रायड में होते हैं एंड जिससे एक डायग्नोसिस होता है। तो वो मुझे कभी कभी कुछ ट्रायड्स में बहुत डिफ़िकल्टी होती थी, तो वो मैंने यहाँ पे स्टिक करके रखा है। एंड मेरे हिसाब से वो मेरा पर्सनल चॉइस नहीं है कि मैं ऐसे रंग बिरंगी चीज़ें यहाँ पे स्टिकी नोट्स चिपका के रखूँ छोटे छोटे, और उनमें छोटे छोटे अक्षरों में लिख के रखूँ। मुझे चाहिए कि मुझे एक पेज दे दो, मैं अपनी नॉर्मल हैंड राइटिंग में लिख के यहाँ पे वो स्टिक कर दूंगा, जिससे इन केस मैं अगर अपनी स्टडी टेबल, ये जो मेरी स्टडी टेबल है, यहीं पे मैंने बैठ के पूरा 1 साल पढ़ाई किया है, तो जब भी मैं यहाँ पे बैठता था, अगर मैं कुछ नज़र घुमा रहा हूँ अपनी, तो मेरे हिसाब से मुझे ये सब चीज़ें दिखाई पड़ती थी। एंड वो मुझे ऐसा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं कि मैं पास जाके उसको और देखूँ, क्योंकि मैंने ऐसे ही फॉन्ट्स में लिखा है जो मुझे यहाँ बैठ के भी प्रॉपरली दिख जाएगा, विजिबल रहे मुझे। तो इसीलिए वो छोटे छोटे चीज़ें लिखना मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। बट अगर आपको वो पसंद है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसके अंदर, बट थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे उसमें, फिर पास जाके सब कुछ नोटिस करके देखना पड़ेगा, ये याद रखना। तो जैसे मैंने ट्रायड्स का एग्जांपल दिया, वैसे ही अभी मैं क्लोजअप के थ्रू आपको बताऊंगा कि मैंने कुछ कुछ कैसे कैसे चीज़ें लिखी है यहाँ पे, जिससे आपको एक बेटर आइडिया आएगा। बट उसके पहले ये जो भी मैंने चिपका के रखा है, उसकी फ़ोटो निकाल के एक PDF बना के मैंने इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। सो अगर आपको वो देखने की इच्छा है तो आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। बट इन माई पर्सनल ओपिनियन, आपको किसी की भी चीज़ें एकदम सेम टू सेम कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। लुक एट अदर्स, लर्न फ्रॉम अदर्स, बट क्रिएट योर ओन वर्जन ऑफ योर वॉल नोट्स। इसी तरह 20th नोटबुक हो, छोटी कॉपी हो, आपको वो खुद क्रिएट करोगे तब जाके उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप खुद लिखोगे, किसी और का नहीं देखा है आपने। आपको पता है हर किसी की पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, चीज़ें याद रखने की क्षमता वेरी कर सकती है। तो इस हिसाब से अगर आप अपनी चीज़ खुद बनाओगे तो वो आपकी मेमोरी में ज़्यादा अच्छे से फिट होगा, ना कि किसी और चीज़ को कॉपी करके या किसी और इंसान को कॉपी करके। सो जैसे मैंने बताया, ट्रायड्स मेरे लिए एक टफ पॉइंट था, तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी गलत हुए, तो उन चीज़ों को यहाँ लिख के रखा था। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ये भी मेरे लिए बहुत दिक्कत की बात थी, समझ में ही नहीं आता था, बहुत कन्फ्यूजन रहता था। DNA वायरस, RNA वायरस क्लासिफिकेशन, फ्रैंकली स्पीकिंग ये मुझे आज भी याद नहीं है, बस एग्ज़ाम के लिए याद था, उतना काफ़ी था, निकल गया। ड्रग ऑफ चॉइस का एक पेज बना के रखा था जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते थे, थैलेमस हाइपोथैलेमस से रिलेटेड चीज़ें, रिफ्लेक्सेस, माइक्रो के जो नेमोनिक्स थे वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, याद ही नहीं रहती थी चीज़ें। तो ये मेरे लिए मोस्ट वोलाटाइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने यहाँ पे स्टिक करके रखे। एंड दैट्स हाउ आई क्रिएटेड माई वॉल नोट्स। बट यू शुड क्रिएट थ्रू योर ओन क्रिएटिविटी, एंड जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप बना सकते हो, चिपका सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइंस, ट्रीटमेंट्स, कुछ FMT के चीज़ें, एंड कैंसर्स जो हमेशा ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, गायनी के, तो उनको तो कैसे भी करके तो एग्ज़ाम के पहले देखना ही पड़ता है, ऐसे याद होने ही भी नहीं वाले वो, कुछ एनाटॉमी की चीज़ें। सो आप अपनी तरीके से इस चीज़ों को बना सकते हो। तो अगर आपको ये स्पेसिफिक जो भी मैंने यहाँ पे स्टिक करके रखा है उसके फ़ोटोज़ देखना है, तो जैसे मैंने बताया, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर PDF की, तो मैं बना के रख दूँगा वो, डू चेक दैट आउट। So this was a brief explanation about what's on my wall, how did I create it, and literally इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है मेरी PG प्रिपरेशन जर्नी के दौरान। एंड मुझे याद है 11th को अपना पेपर था नीट का, ऑन 10th मॉर्निंग आई वॉज लिविंग फॉर पुणे, क्योंकि सेंटर वहाँ था। सो जब मैं 9 तारीख को सोने जा रहा था, तब मैंने लास्ट टाइम ये वॉल पे जो भी मैंने लिखा है उन सब चीज़ों को लास्ट टाइम पढ़ा, एंड एक सेंस ऑफ कंप्लीशन मिला मुझे उस टाइम पे कि चलो ठीक है, मैं अपनी रिविजन साइकिल्स को कंप्लीट करके एक एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ।
तो शायद अच्छी चली जाए एग्ज़ाम्स एंड होपफुली अच्छी गई एंड रिज़ल्ट आपको पता ही है। तो वीडियो को एंड करने से पहले कुछ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या शुरू है ज़िंदगी में। तो जैसे आपको पता ही होगा कि पीजी की जो काउंसलिंग है वो अभी स्टे पे है, कुछ प्रोग्रेस उसमें हो नहीं रही है। शायद सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने के बाद ही कुछ प्रोसीड होगी सामने की चीज़ें। बट एक बात है कि जब मैं अपनी पीजी प्रिपरेशन कर रहा था तब मैंने कोई भी वीडियोज़ नहीं बनाए। आज मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ अपनी बॉडी की, तब भी मैं कोई रील्स या शॉर्ट फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड नहीं डाल रहा हूँ। इसके पीछे का मेरा सिंपल सा एक लॉजिक था कि मैं कभी भी एक चीज़ सामने वाले को तभी बताना चाहता हूँ जब मैं वो चीज़ लिटरली अचीव कर चुका हूँ पहले से। तब जाके मेरी क्रेडिबिलिटी या एलिजिबिलिटी साबित या कंफर्म होगी इस चीज़ में कि आप अगर मुझे सुन रहे हो तो क्योंकि मैंने वो चीज़ हासिल कर ली है तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा या इट डेफिनेटली विल प्रोवाइड सम काइंड ऑफ बेनिफिट इन योर प्रिपरेशन। तो अभी फ़िलहाल यही शुरू है, काउंसलिंग कुछ हो नहीं रही है, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, घर के पंखे साफ़ कर रहा हूँ। पंखे साफ़ करने से याद आया, विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। देखो दिवाली ज़रूर है, साल में एक ही बार आती है, बट स्टिल ये लाइफ का फेज़ जो है हमारा, ये एक ही बार आएगा। दिवाली अगले साल भी आ जाएगी, बट अगले साल अगर आप रैंक लेके जाओगे ना तो दिवाली को एक्चुअल इन्जॉय कर पाओगे। तो पिछले साल मैंने भी कुछ इन्जॉय नहीं किया, कुछ सेलिब्रेट नहीं किया था, जस्ट नॉर्मल आरती करके अपना वापस से बैठ गए पढ़ाई करने के लिए। सो यू नीड टू लर्न हाउ टू से नो टू समथिंग, क्योंकि आज शायद से ना बोलने की ज़्यादा प्रायोरिटी है, पढ़ाई को हाँ बोलने की ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो उसके हिसाब से अगर आज चलोगे, थोड़ा सैक्रिफाइस कर लोगे अपने सेलिब्रेशन में, अपने इन्जॉयमेंट में, तो आगे जाके इसका मैक्सिमम जो भी पोटेंशियल के साथ सेलिब्रेशन है वो कर सकोगे अच्छे से। तो फिलहाल यही सब शुरू है, घर की साफ़ सफाई, खिड़की साफ़ करो, पंखे साफ़ करो, जिम जाओ, ट्रांसफॉर्मेशन में ध्यान लगाओ। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि भाई थोड़ा काउंसलिंग लेट हुई है, थोड़ा काउंसलिंग रुकी है, क्योंकि मैं चाहता था कि पीजी स्टार्ट होने से पहले मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी अच्छे से कंप्लीट करके वहाँ पे जाऊँ, क्योंकि टाइम लगता है ट्रांसफॉर्मेशन करने में, बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, डाइट को मेंटेन करना पड़ रहा है, वर्कआउट अच्छे से होना चाहिए, तभी जाके एक अच्छे रिजल्ट्स आपको एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में मिलेंगे। क्योंकि मैंने मेरी प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशंस कर रखी है, इसलिए जो मसल मेमोरी है, आई गॉट दैट मसल मेमोरी जो मुझे हेल्प करती है जल्दी ट्रांसफॉर्म होने में। तो ऐसा मत सोचना आप कि अगर आप एक बिगिनर हो, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो 3 महीने में आपकी बॉडी बन जाएगी, आपके 6 पैक एब्स आ जाएंगे। दैट्स अ मिथ, दैट्स अ मिसकंसेप्शन, और खुद से कैसी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए ऐसी। तो जब मैं अपनी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था तब मुझे बहुत टाइम लगा था, कम से कम 1-1.5 साल लग गया था एक अच्छी फिजिक डेवलप करने में। बट उसके बाद जब मैं आउट ऑफ शेप गया तो इतना टाइम नहीं लगा फिर उसके बाद वापस से रीगेन करने में मसल मास। एंड आई थिंक कि मेरा वेट जो है अभी 72 पहुंच गया है। आई रीगेन माई मसल मास, थोड़ी मसल में डेफिनेशन, एब्स में जो क्रिस्पनेस आती है तो वो आनी बाकी है, उसके लिए काम कर रहा हूँ और वो भी आ जाएगी कुछ हफ्तों में। उसके बाद ही मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशंस के जो रील्स है, शॉर्ट्स है या उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें जो बतानी है तो वो मैं तब बताऊँगा जब मैं उस पॉइंट पे पहुँच जाऊँगा। तो स्टे ट्यून करना उस चीज़ के लिए, कुछ ही हफ्तों की बात है, आपको न्यू वेरिएशंस के साथ एक न्यू कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। एंड आई होप कि मैं ये जो बातें आपको वीडियोस में बोलता हूँ उससे आपकी लाइफ में, आपकी प्रिपरेशन में एक छोटा सा तो भी इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ स्मॉल पार्ट इन योर सक्सेस स्टोरी। सो कीप ग्राइंडिंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड कभी भी हार नहीं माननी है। स्टे स्ट्रांग हमेशा के लिए, सिर्फ प्रिपरेशन में भी नहीं, लाइफ में भी स्ट्रांग बने ही रहना है। So this was it for this video. I hope you found something useful in this one. See you in the next one then. Till then, Jai Hind and keep being strong.